हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मित्रा पर। तो चलिए, मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हुआ हूँ एज ए क्विज़। और आगे बढ़ते हैं और बताना चाहूँगा, मेरा नाम अंशुल है। और हमेशा की तरह मैं यही बात कहूँगा कि आरंभ करने से पहले अपने प्रति ईमानदार जरूर रहें। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था? चार्ल्स एंड्रयूज, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, रिचर्ड टेम्पल या बेडन पावेल? तो इसका सही जवाब होगा बेडन पावेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्डर ब्लॉक गठित किया था। नंबर 3, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। और नंबर 4, 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ। तो ये जो आखिरी ऑप्शन है ना, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये वक्तव्य संबंधित है किससे? नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से। तो ये कथन जो संबंधित है वो है जवाहरलाल नेहरू से। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू को, आचार्य नरेंद्र देव को, M.R. मसानी को या अशोक मेहता को? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू को। आगे बढ़ते हैं। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, सरदार पटेल? इसका जवाब भी क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास फ्रैंक मॉरिस, टॉम मॉरिस, लुई फिशर या वेब मिलर? इसका सही जवाब है फ्रैंक मॉरिस। ठीक है, लेट्स गो हैड। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? बॉयकॉट, घेराव, बंद, हड़ताल? तो मिस्टर बॉयकॉट थे पहले, जिन्होंने इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम किया था कि हम इसका विरोध करते हैं। तो उनका नाम बॉयकॉट था, तब से ये वर्ड बॉयकॉट पड़ गया कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। तो उस बंदे का नाम ही एक्चुअल में बॉयकॉट था। तो ये बॉयकॉट भाई साहब थे और आज हम वही वर्ड यूज़ करते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना काल क्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर हुई है? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च? तो देखिए, सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ, फिर असहयोग हुआ, फिर दांडी मार्च हुआ और फिर भारत छोड़ो हुआ। इसका मतलब जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? ऑप्शन है आपके अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा या राबड़ी देवी? तो देखिए, इसका सही जवाब है अरुणा आसफ अली। अब अरुणा आसफ अली कौन थी, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताना होगा। ये क्विज़ है तो मैं इसको क्विज़ मोड पे ही चला रहा हूँ कि ऑप्शन, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। डिस्क्रिप्शन अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ तो आपको बताना चाहिए, और ये तभी आप बताइए जब आपको पता हो। नहीं पता तो आप उसको पढ़ लीजिए, लिखेगा वही जिसको ऑलरेडी पता है, वही इसका जवाब देगा। आगे बढ़ते हैं। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मौलाना हसरत मोहानी? इसका सही जवाब होगा मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड लिनलिथगो ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने? इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन ने। सॉरी, वो जस्ट अ सॉर्ट ऑफ टचिंग एरर। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको, जिन्ना ने लॉर्ड माउंटबेटन को इसका जिम्मेदार ठहराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा गठित बीपी मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट निम्न में से किस वर्ष प्रस्तुत की? 1978, 1979, 1980, 1981। इसका सही जवाब होगा 1980। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की? आगा खां, M.A. जिन्ना, फजली हुसैन या करीम जलाल? इसका सही आंसर होगा आगा खां ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? स्वामी श्रद्धानंद ने, राजेंद्र प्रसाद ने, लाला लाजपत राय ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने? इसका सही जवाब होगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना में क्रमशः सबसे करीबी वर्ष कौन थे? 1915, 1914, 1925, 1925, 1928, 1925 या 1925, 1929? तो देखिए दोनों 1925 ही हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई है। ठीक है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? इसका सही आंसर होगा फ्रंटियर गांधी कहते हैं अब्दुल गफ्फार खान को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तिलक, गोखले, नरोजी, मेहता तिलक तैयब जी, मेहता तेलंग तैयब जी या नेरोजी तेलंग देशमुख? तो सही जवाब है मेहता तेलंग और तैयब जी। अंग्रेजों के विरुद्ध अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा लाल कुर्ती। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उधार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर B.S. मुंजे, सर मिर्जा इस्माइल? तो ये कथन था डॉक्टर B.S. मुंजे का। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी में प्रारंभ से शामिल हुई क्योंकि त्रिपुरा में के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे। बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। राज्य की जनजातियां घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थीं या पहले से ही कुछ समूह राज्यपद एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे? इसका सही जवाब है कि बंगाल के क्रांतिकारी जो थे वो त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे, इसलिए त्रिपुरा की देशी रियासत जो है 20वीं सदी के आरंभ में शामिल हुई स्वतंत्रता संग्राम में। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या कोई नहीं इनमें से? तो देखिए वो बिहार के निवासी थे। उनके नाम पे एक रेलवे स्टेशन भी है पटना में जिसका नाम है राजेंद्र नगर। ठीक है। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे तथा उनकी आयु लगभग क्या थी? 7 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष? तो भाई जब वो 70 वर्ष के थे ना तब वो एक महान चित्रकार के रूप में उभरे थे। अब देखिए, जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया? बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल या हजारीबाग जेल? तो इनको भेजा गया था हजारीबाग जेल। ठीक है। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है? आगा खां पैलेस पूना, यरवदा जेल, अहमदनगर फोर्ट जेल या अलीपुर सेंट्रल जेल? आगा खां पैलेस पूना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया या सरदार पटेल? इसका सही जवाब है पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। भारत और आज का आखिरी क्वेश्चन कि भारत में उपनिवेश काल में व्हीटली आयोग का उद्देश्य था और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षीकरण, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना, भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना या भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना? तो इसका सही जवाब देखिए होगा कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और आपने अपने प्रति ईमानदार रह के इन प्रश्नों को खुद से पहले सॉल्व किया होगा। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और अपना जो भी क्वेश्चंस हमने क्विज़ में आज तक किए उन सबको अपने पास रखिए और उन सबको रिवाइज भी करते चलिए और अपना स्वाध्याय कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और खूब मन लगा के पढ़ें
और स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।